हमारा जो चल रहा है, क्या चल रहा है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने कल सीखा था कि कैसे निकालते हैं टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन। अब हमें देखना है कुछ स्पेशल केसेस। कई बार क्या होता है कि हमसे कहता है कि हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं, पॉइंट फाइंड करवाता है और कुछ कंडीशंस हमें देता है, तो वो कंडीशंस हमें याद रहनी चाहिए। क्या कंडीशंस देता है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार वो ये कहता है कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और आप लोग ये जानते हो कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होती है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर उसने कहा है, और अगर हमारे पास कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप होती है 0। और टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? कल हमने निकाला था, कैसे निकालते थे टेंजेंट की स्लोप? dy ओवर dx से। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 हो जाता है व्हेन वो हमसे ये कहता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रहेगा, जब भी वो हमसे कहेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हम अप्लाई करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इक्वल में 0 रखेंगे, इससे हमें कोई भी एक कंडीशन, जो भी रिलेशन आएगा एक्स वाई में वो आ जाएगा, और इस रिलेशन को और गिवन कर्व को, जो कर्व हमें दे रखा है, उन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स भी आ जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? क्या कंडीशन यूज़ करनी है? dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 कब? जब हमसे कहे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी केस को हम बदल देते हैं। अगर वो हमसे कहता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है देन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप कितनी होती है? इनफाइनाइट। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब 1/0। तो यहाँ स्लोप 1/0 है तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1/0। क्लियर है? तो dy ओवर dx के इक्वल में 1/0 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फिर x या y या तो किसी की वैल्यू आ जाती है या फिर कोई रिलेशन आ जाती है एक्स वाई में। अब इस वैल्यू या रिलेशन को मेन कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे और उससे पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक अब ये तो हमारे टेंजेंट के केसेस हुए, ऐसी तरह से हमसे वो नॉर्मल के बारे में भी पूछता है। अब अगर मान लीजिए उसने कहा कि नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये भी हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसकी स्लोप 0 होती है, और नॉर्मल की स्लोप क्या होती है? नॉर्मल की स्लोप हमने कल पढ़ा था कि टेंजेंट की स्लोप अगर m है तो नॉर्मल की स्लोप -1/m होती है, यही होता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि टेंजेंट की स्लोप dy ओवर dx है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? -dx ओवर dy। क्या होगी? -dx ओवर dy। -dx ओवर dy को अगर हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy ओवर dx की वैल्यू 1/0। तो इस तरह से dy ओवर dx 1/0 रखा जाता है। कब भला? जब हमारा नॉर्मल पैरेलल होता है किसके? एक्स एक्सिस के। जब नॉर्मल x -0 क्या होता है? -0 तो 0 ही होता है ना। ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1/0 व्हेन नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इसी केस को हम बदल देते हैं। अगर नॉर्मल पैरेलल है वाई एक्सिस के तो क्या होगा? नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तब dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये 4 केसेस हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर हमसे कहा जाए कि हमारा क्वेश्चन मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम dy ओवर dx निकालेंगे और 0 रख देंगे इक्वल में।
कहा जाए टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम dy ओवर dx निकालेंगे और इक्वल में 1/0 रख देंगे। अगर ऐसा ही हमें नॉर्मल के केस में कहा जाए तो वो रिवर्स कर देंगे, उल्टा। जो एक्स एक्सिस के साथ किया था वो वाई के साथ, और जो वाई के साथ किया था वो एक्स के साथ। कभी कभी वो हमें क्या देता है, कभी कभी वो हमें देता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दे देगा कोई भी, ठीक है ना, और टेंजेंट दे देगा, तो वो हमसे कहता है टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, ठीक है। हमें मालूम है दो चीज़ें अगर पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलेगी? टेंजेंट का डिफरेंशिएशन करके, है कि नहीं। टेंजेंट हम मान लेते हैं कि ये टेंजेंट का डिफरेंशिएशन किया और उसकी स्लोप आ गई dy ओवर dx। ये टेंजेंट की इक्वेशन यानी कर्व का डिफरेंशिएशन करके आई है ना। और लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी लाइन की स्लोप, यानी कि dy ओवर dx। सही है। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, इन्हें आपस में इक्वल रखेंगे। m1 इज इक्वल टू m2। m1 क्या है? टेंजेंट की स्लोप जो कि कर्व का डिफरेंशिएशन करने से मिलेगी, और m2 क्या है? लाइन की स्लोप जो कि लाइन का डिफरेंशिएशन करने से मिलेगी। दोनों को इक्वल रख देंगे। एक्स वाई में कोई रिलेशन आएगा, इस रिलेशन को किसके साथ सॉल्व करना है? लाइन के साथ नहीं, कर्व के साथ। किसके साथ सॉल्व करना है? कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो उससे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट हमारे पास आ जाता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखिए हमें कह रहा है कि एक लाइन है जो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे जाती है, और उस लाइन के पैरेलल हमारे पास टेंजेंट है हमारे कर्व की। हमारे कर्व की टेंजेंट उस लाइन के पैरेलल है। हम जानते हैं पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है। टेंजेंट की स्लोप तो सीधे सीधे कर्व का डिफरेंशिएशन करके मिलेगी, तो dy ओवर dx कर देंगे हम कर्व का, तो हमें टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। अब उस लाइन की स्लोप कैसे मिलेगी? जो 2 पॉइंट से जाती है, 11th क्लास याद कीजिए। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम उस स्लोप को निकालेंगे, लाइन की स्लोप को, और दोनों को इक्वल रखेंगे। आगे का केस वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। आगे बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपकी NCERT बुक एक्सरसाइज नंबर 6.3 से, एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये हमारा कर्व गिवन है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि ये फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करने हैं इस कर्व पर एट विच द टेंजेंट, जो इसमें टेंजेंट जो है इज y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। टेंजेंट की वैल्यू हमें दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। अरे बस समझ में। एक बात देखो, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, और टेंजेंट किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, और उसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और हमें मालूम है कि किसी भी 2 चीज़ें अगर एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी उस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि जो हमें y की वैल्यू दे रखी है वो टेंजेंट की दे रखी है, तो हम ये y की वैल्यू कर्व में डाल दें और कर्व में डालकर उसको सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पॉइंट आ जाएंगे। x की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम फिर कर्व में पुट करेंगे, और कर्व में ना कि लाइन में। कहाँ पुट करेंगे? कर्व में, और उससे y की वैल्यू निकालेंगे और वो पॉइंट आ जाएगा जिस पर हमारी ये लाइन टेंजेंट है हमारे कर्व की, ठीक है।
एक तरीका है हम इसे स्लोप की फॉर्म हेल्प से भी निकालें। हम जानते हैं कर्व की स्लोप और लाइन की स्लोप इक्वल होती है। कर्व की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हम पहले कर्व की स्लोप निकाल लेते हैं कर्व का डिफ्रेंसिएशन करके। करिए जल्दी से, क्या आएगा? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 11। सही है। अब हम टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। ये तो कर्व की हो गई। अब टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन करके टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। तो dy ओवर dx इसका करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है हमें? y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। इसमें करेंगे हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो dy t ओवर dx कह देते हैं इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब हमें मालूम है कर्व की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप इक्वल होती है, तो इन दोनों को बराबर रख दीजिए। तो 3x² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इससे 3x² की वैल्यू 12 हो जाएगी और x² की वैल्यू 4 हो जाएगी। इससे हमारा x क्या आएगा? प्लस माइनस 2। यही आएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अब y कहाँ से निकालना है हमें? कर्व से, लाइन से नहीं। हमारा मन करता है ना कि आसान जगह चले जाएं, तो हम सोचते हैं कि लाइन में पुट कर दें, है ना। लेकिन यहाँ हम हमेशा हम किससे निकालेंगे? कर्व से, क्योंकि पॉइंट हमारा कर्व पे होना है ना कि लाइन पर। ठीक है। अब देखिए कर्व से निकालेंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है। और -2 रखेंगे तो -19 आएगी। इस तरह से हमारे 2 पॉइंट निकल रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक लाइन किसी भी कर्व को एक टेंजेंट किसी कर्व को 2 पॉइंट पे काट सकती है? एक टेंजेंट किसी कर्व को 2 पॉइंट पे काट सकती है? नहीं काट सकती। तो ये दोनों पॉइंट सही नहीं होंगे। इनमें से हमें टेस्ट करना पड़ेगा सही कौन सा है। एक हमारा निकल रहा है 2,9 और एक निकल रहा है -2,19। अब हमें ये चेक करना है कि आखिर इनमें से सही कौन सा है, 2,9 कि -2,19। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट हमारा होगा वो लाइन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और कर्व को भी। अच्छा, ये दोनों पॉइंट हमने कर्व से निकाले हैं, ये कर्व को तो सेटिस्फाइड कर ही रहे हैं। अब लाइन पर चेक कर लेते हैं। लाइन क्या थी हमारी? y इज इक्वल टू x माइनस 11। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 11 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -9 आएगी। हमारे पास 9 है, -9 ही है, सॉरी आपने गलत निकाला था। -9। ठीक है, बस। तो 2 -9 ये हमारा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है लाइन को, ये करेक्ट हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं सेकंड वाले को भी। अगर हमने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू -13 आती है। ये तो सेकंड पॉइंट है -2,19, ये हमारा लाइन पर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, जो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड था वो था 2, -9। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। क्योंकि टेंजेंट कर्व को 2 पॉइंट पे नहीं काट सकती। कई बार हम यहीं छोड़ देते हैं कि 2 आंसर आ गए और ये आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा हाफ मार्क्स चला जाएगा कि टेंजेंट 2 पॉइंट पे नहीं काट सकती, एक ही पॉइंट ढूंढ के बताना है आपको। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल्स टू 1/x - 1। मुझे शायद नहीं बताना चाहिए। आपको टेंजेंट की स्लोप दे रखी है -1 और कर्व आपको गिवन है। आपको मालूम है कर्व का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो कर्व की स्लोप आएगी और कर्व की स्लोप टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होती है। दोनों को इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को वापस यहाँ डालेंगे तो y आ जाएगा और आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स मिलने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना आपको आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, सेम है, मैं नहीं बताऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है x²/9 + y²/16 इज इक्वल टू 1। x²/9 + y²/16 इज इक्वल टू 1।
ये है, और आपसे कह रहा है हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अभी अभी हम बात कर चुके थे, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट द क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y अपॉन 16, साथ में dy over dx is equals to 0. Now what will be the value of dy over dx? dy over dx is equals to minus 2x upon 9 into 16 upon 2y. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 60x माइनस 60x अपॉन 9y ये आया। और हम इसको क्या रखना है 0, माइनस 16x अपॉन 9y इज इक्वल्स टू, जब आप 0 रखोगे तो बेटा यहाँ से आपकी x की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी? x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू 0 आया, पर हमें तो पॉइंट फाइंड करने हैं ना, तो हमें x की ये वैल्यू कर्व में रखनी है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 में जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा? x की वैल्यू जब हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो होगा क्या कि 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और इससे y की वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे 0,4 एंड 0,-4। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमारा कर्व है, और कह रहा है कि हमें वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इस कर्व की, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9। ये 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन के पैरेलल है हमारी टेंजेंट। हम जानते हैं जब किसी लाइन के पैरेलल टेंजेंट होगी तो लाइन की स्लोप इज इक्वल्स टू कर्व की स्लोप होगी, यही बताया था अभी मैंने। तो लाइन का dy over dx निकाल लेते हैं और कर्व का भी dy over dx निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रखेंगे। पहले कर्व का dy over dx निकालेंगे, करिए डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी। dy over dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, सही है। अब लाइन का dy over dx निकालेंगे तो 2 माइनस dy over dx इज इक्वल्स टू 0, इसे इक्वल रखेंगे तो लाइन का जो dy over dx है उससे x की dy over dx की वैल्यू 2 आएगी, और कर्व में dy over dx की वैल्यू 2x माइनस 2 आई है। कंपेयर करेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 आएगी। अब x की ये वैल्यू हम कर्व में डालेंगे, किस में डालेंगे? कर्व में। कभी भी लाइन में मत डालिएगा बेटा, कर्व में डालेंगे तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी 7, y 7 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट कितने आ गए? पॉइंट आ गया 2,7, पॉइंट हमारे पास है 2,7। अच्छा ये बताओ टेंजेंट की स्लोप पता चली हमें 2, क्योंकि अभी हमने निकाला था लाइन की स्लोप 2 है, और जो लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट की होगी क्योंकि हमारी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो टेंजेंट की स्लोप यानी mt इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m कौन सा है यहाँ? mt, और x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर y माइनस y1 की जगह क्या रखोगे? 7 इज इक्वल्स टू mt हमारा 2 है और x माइनस 2। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, सही है। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया? यस मैम।